हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डीएच एक्सीलेंस क्लासेस में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आई अपोलोजाइज सीरियसली बिकॉज मैं वीडियो नहीं डाल पाया, जस्ट बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली बिड्यूड इन माई वर्क। ऑल्सो आई वॉज इल, सोर थ्रोट हो रहा था, गला पूरा बैठा हुआ था। सो दैट इज़ वाई मैं वीडियो नहीं बना पाया। और एक ट्रेजेडी अभी भी हो गई। आई वॉज जस्ट रिकॉर्डिंग माई वीडियो एंड मेकिंग नोट्स फॉर यू एंड आई फाउंड आउट कि रिकॉर्डिंग में ऑडियो तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी। दो लेक्चर बन गया है। सो आई होप मैं इसी को आपको बता दूंगा एंड यू विल बी एबल टू लर्न द थिंग्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ही हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। अब हम बात करेंगे, आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ठीक है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले ही ऑलरेडी वेस्ट हो गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है, यानी शब्दों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली हम उनको ग्रुप्स में यूज़ करते हैं, राइट। सो जो डेफिनेशन बनती है सेंटेंस की, वो बनती है ये, लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों के समूह को जो एक कंप्लीट सेंस दें, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, जो सेंटेंस होता है उसका जो जनरल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या जनरल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ये। S stands for subject, V stands for verb and O stands for object. So subject plus verb plus object, इससे बनता है हमारा सेंटेंस, ठीक है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर्स। तो वी विल बी रीडिंग 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनकी 5 स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये उसी की वन ऑफ द स्ट्रक्चर है। बट जनरली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें इसी टाइप की स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको यहाँ पर, शी इज़ रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए, शी इज़ व्हाट, इट इज़ सब्जेक्ट, इज़ रीडिंग होलसम, ये एक वर्ब है, ठीक है। एंड दिस पार्ट अ न्यूज़पेपर इज़ इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम वॉज अ ग्रेट लीडर। राम वॉज अ ग्रेट लीडर, राम एक महान नेता थे। तो यहाँ पर राम जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, वॉज इज आवर वर्ब एंड अ ग्रेट लीडर इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ही क्या है, ही इज आवर सब्जेक्ट, इज गोइंग इज आवर वर्ब एंड टू स्कूल इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है इसका, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं, इट इज़ मोहन इज़ आवर प्रिंसिपल। मोहन इज़ आवर प्रिंसिपल। सो मोहन इज़ व्हाट, सब्जेक्ट, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी वर्ब है एंड आवर प्रिंसिपल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मोहन हमारे प्रधानाचार्य हैं। प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य कहते हैं ना, ठीक है। सो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी 5 स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। नेसेसरी नहीं होता कि स्ट्रक्चर जो होगी सेंटेंस की वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाइज विद एग्जांपल्स के सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स किस प्रकार की होती हैं, और आप इसको कोरिलेट भी कर पाएंगे जितना भी आपने जब आप सेंटेंसेस बोलते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। सो पहला पढ़ते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो पहला स्ट्रक्चर है उसके
कुछ एग्जाम्पल्स और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे मीनिंग भी क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई लेग्स आर एक्किंग। माई लेग्स आर एक्किंग। एक्किंग का मतलब एक्ट जो है इज वर्ब जिसका मतलब होता है दर्द होना, जैसे हेडेक होता है यानी सिर दर्द, बॉडी एक, बदन दर्द, है ना, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। सो माई लेग्स आर एक्किंग। सो यहाँ पर माई लेग्स जो है वो है हमारा सब्जेक्ट और आर एक्किंग इज आवर वर्ब, राइट, जिसका मतलब है मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है समथिंग हैपेंड। हैपन का मतलब होना, राइट। समथिंग हैपेंड मतलब कुछ हुआ, मीनिंग बनता है वो है कुछ हुआ। समथिंग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, हैपेंड इज आवर वर्ब। और अब ये थर्ड सेंटेंस देखिए, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई मतलब बर्ड क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, फ्लाई इज आवर वर्ब और मीनिंग क्या है, पक्षी उड़ते हैं, राइट। फोर्थ वन देखिए, फायर बर्न्स। फायर बर्न्स, फायर हमारा सब्जेक्ट है एंड बर्न्स इज आवर वर्ब, राइट। आग जलाती है ना, आग जलाती है, पानी बुझाता है, राइट। सेकेंड स्ट्रक्चर पे आ जाइए, जो जनरल हमारी स्ट्रक्चर होती है वही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड आर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके तो बतेरे एग्जाम्पल हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है, दुनिया भर के हैं। सो पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए, आई नीड अ रेस्ट। आई नीड अ रेस्ट। यहाँ पर आई क्या है, आई इज आवर सब्जेक्ट, नीड इज आवर वर्ब एंड अ रेस्ट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुझे आराम की ज़रूरत है, आई नीड अ रेस्ट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 5 पीपल आर मूविंग द पियानो, ठीक है। 5 पीपल आर मूविंग द पियानो। 5 पीपल क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, आर मूविंग वर्ब एंड द पियानो इज आवर ऑब्जेक्ट। सो 5 लोग पियानो को मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेकर जा रहे हैं, है ना, रखते हैं ना चीज़ों को दिस वे। सो थर्ड एग्जाम्पल इज सीता हैज़ लॉस्ट। सीता हैज़ लॉस्ट हर बुक। सीता क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ लॉस्ट इज आवर वर्ब एंड हर बुक इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सीता अपनी किताब खो चुकी है। सीता अपनी किताब खो चुकी है या सीता ने अपनी किताब खो दी है, राइट, ओके। सो फोर्थ वन इज वी शुड हेल्प। वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर वी क्या है, वी इज आवर सब्जेक्ट, शुड हेल्प इज अ वर्ब एंड द पुअर इज यस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आ जाइए, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आप कॉम्प्लीमेंट से जी देखिए, एक होता है वर्ड कॉम्प्लीमेंट, है ना, जिसको आप प्रशंसा भी कहते हैं, प्रशंसा, तारीफ करते हैं ना आप, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट अलग है। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है प्रासंगत, यानी एक दूसरे के साथ कंप्लीटनेस जो दिखाए, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ ही इसका मीनिंग बन पाता है, अदर देन दैट कोई मीनिंग नहीं बनता। लाइक अगर मैं बात करूं, मैं अगर ये पहला एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिस पियानो इज हैवी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दिस पियानो इज हैवी, यहाँ पर दिस पियानो इज आवर सब्जेक्ट एंड इज आवर वर्ब एंड हैवी इज आवर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे, कैसे जानते हैं हम कि कौन सा वर्ड क्या है। लाइक अगर मैं पूछूं कि पियानो कैसा है, आप इस सेंटेंस से देख पाएंगे पियानो कैसा है, हैवी है, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस पियानो को, राइट। अगर खाली सेंटेंस हो दिस पियानो इज, कोई मीनिंग बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो एक एडजेक्टिव या एक नाउन फ्रेज होना ज़रूरी है इन अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो दिस वे, दिस पियानो इज़ हैवी, यह पियानो भारी है, ठीक है। गेटिंग इट? और हैवी क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को एडजेक्टिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कैसा पियानो है, भारी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए, सेकेंड वन, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। इट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, वॉज हमारा वर्ब है, अ बिग प्रॉब्लम जो कि एक क्या है? नाउन फ्रेज है, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसी थी? बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो सब्जेक्ट को हमारे, राइट। प्रॉब्लम कैसी थी? बड़ी थी, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव लाइक इन फर्स्ट एग्जाम्पल हैवी, और अ नाउन फ्रेज जो कि जैसे ये गिवन अप है सेकेंड एग्जाम्पल में, अ बिग प्रॉब्लम। गॉट इट? बिल्कुल। हाँ, एक और चीज़ है, लाइक जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो जो ये वर्ब होती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वर्ब है इज वॉज। सो वो वर्ब टू बी वर्ब की फॉर्म होती है, जो कि होती हैं इज, एम, आर, वॉज, व, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। तो यही फॉर्म होंगी तभी जाकर ये कॉम्प्लीमेंट वाली स्ट्रक्चर बन पाएगी। तो वर्ब इज टू बी इन टू बी फॉर्म, राइट, ठीक है। इसके अलावा वर्ब कैन बी दीज, ये जितनी वर्ब्स दे रखी है ना, ये भी हो सकती हैं, तब भी हम ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर को प्रिवेल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये जो वर्ब्स हैं वो आप देख लीजिए, अपीयर है, बिकम है, गेट है, फील है, लुक है, सीम है, स्टे है, साउंड है, और भी हैं दो चार, ठीक है। तो इससे बनता है, लाइक एग्जाम्पल दे लीजिए, राम लुक्स सैड, ठीक है। कि सैड राम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, राम लुक्स अगर होता तो कोई वर्ड नहीं बनता, बट राम कैसा दिखता है? सैड दिखता है। राम कैसा दिखता है? सैड दिखता है। राम लुक्स सैड, राम सैड दिखता है, राम उदास दिखता है, ठीक है। राम यहाँ पर है सब्जेक्ट, लुक्स वर्ब, एंड सैड इज आर कॉम्प्लीमेंट विच इज इन केस एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो लुक्स से ये लुक वाला आ गया, राइट। अब एक और एग्जांपल मैं फील से दे दिया है मैंने यहाँ पर, यहाँ पे इट फेल्ट हैवी, लाइक अगर इट मैं उस पियानो के बारे में बात करूँ, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, है ना। इट फेल्ट हैवी, वो भारी महसूस हुआ, है ना। सब्जेक्ट है इट, फेल्ट है वर्ब, कॉम्प्लीमेंट हैवी है जो कि एक एडजेक्टिव है इस केस में भी, ठीक है। दिस इज हैवी, राइट। चौथी स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल, ठीक है। एडवर्बियल क्या क्या हो सकता है, पहले ये देख लेते हैं। एडवर्बियल कैन बी अ प्रपोजिशनल फ्रेज और एन एडवर्ब, ठीक है। जो स्ट्रक्चर में एडवर्बियल के बारे में बताया है, एडवर्ब वैसे एडवर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, जैसे अभी एडजेक्टिव भी पढ़ा है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाइज नाउन अ प्रोनाउन, सेम वे में एडवर्ब होता है, एंड दिस क्वालिफाइज ए वर्ब, ठीक है। वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और अनदर एडवर्ब को भी वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल के एग्जाम्पल ले लीजिए, इट इज़ ऑन माई फुट, ठीक है, यह मेरे पैर पर है, ठीक है। सब्जेक्ट है इट, इज आवर वर्ब, एंड ए दिस एडवर्बियल इज ऑन माई फुट। देखिए ऑन यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, इसीलिए हमने इसको बोला है प्रपोजिशनल फ्रेज, है ना, ऑन माई फुट, ठीक है। और जबकि नाउन फ्रेज में नाउन है, इसमें कोई प्रपोजिशन नहीं है, देख पा रहे होंगे आप, राइट। सो दैट इज वाई इट इज प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड वन, दिस इज देयर हाउस इज नियर बाय, उनका मकान पास ही में है। सब्जेक्ट है देयर हाउस, इज अवर वर्ब, एंड एडवर्बियल इज नियर बाय, ये एक एडवर्ब है,
ठीक है, गेटिंग इट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में भी दो हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ठीक है। फर्दरली इसके बारे में मैं ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल्स जो थे मेरे को एक बार आपको देने हैं, लाइक इसके एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल लाइक आई लेंट हिम माई बुक, ठीक है, आई लेंट हिम माई बुक। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब, ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है इनडायरेक्ट, एंड ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेटिंग इट? आई लेंट हिम माई बुक, मैंने उसको अपनी किताब उधार दी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं आपको, लाइक राम गेव सीता अ प्रेजेंट, है ना। राम गेव सीता अ प्रेजेंट, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव इज आवर वर्ब, सीता इज आवर ऑब्जेक्ट विच इज इनडायरेक्ट, एंड अ प्रेजेंट इज डायरेक्ट। राम ने सीता को एक उपहार दिया, ठीक है। सो ये था फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स और सेंटेंस। अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। लुक एट द ईच अंडरलाइंड फ्रेज एंड टेल व्हाट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज़, ठीक है। आपके नीचे अभी ना मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनमें पर्टिकुलर वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आपको बताना है कि वो अंडरलाइन वर्ड क्या है, क्या वो सब्जेक्ट है, या वो वर्ब है, या वो ऑब्जेक्ट है, या वो कॉम्प्लीमेंट है, या वो एडवर्बियल है। आई होप आप सभी ने सारी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है, और वो क्या होता है मैंने आपको प्रॉपरली बताया है, राइट। सो आप इजीली गैस कर पाएंगे, राइट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लाइक दिस टॉय इज़ ब्यूटिफुल, टॉय कैसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, और वर्ब भी आपको पता है, टू बी, है ना। टॉय कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो क्या कर रहा है वो, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना टॉय को, यस, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो पहला जो अंडरलाइन वर्ड है दिस इज कॉम्प्लीमेंट, और वैसे आपको ये भी पता होगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राइट, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। शी मेड मी एंग्री, शी मेड मी एंग्री, ये जो मी है ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी मेड मी, उसने मेरे को बनाया, कैसा बनाया, क्या बनाया, एंग्री, एंग्री वैसे एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिफाई कर रहा है ना। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बनाना, ये प्रोनाउन है ना, ठीक है। तो शी मेड मी ऑब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट, मैं तो पूरा ही बता दिया आपको, खैर, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर हाउस इज़ नियर बाय, उसका घर करीब ही है, ये नियर बाय क्या है, जी हाँ, एडवर्बियल है, बिल्कुल सही, शाबाश, लिटरली, ठीक है, बिल्कुल। द लेम मैन स्लिप्ड, द लेम मैन स्लिप्ड, बिल्कुल वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब वाला है, बिल्कुल। द लेम मैन स्लिप्ड, जो लंगड़ा रहा था आदमी, है ना, वो फिसल गया। ओके, राम इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, राम इज हैविंग सब्जेक्ट वर्ब, बताइए क्या है ये, जी हाँ, इट इज़ ऑब्जेक्ट। राम इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम, ठीक है, बहुत अच्छा वक्त वो, या बिल्कुल सही। ओके, 6-1 हम पढ़ते हैं। शी हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है, शी हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है, उसका शी मेट विद एन एक्सीडेंट या शी हैड एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना। सो हैड क्या है यहाँ पर, सोचिए, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्वियसली बात है, वर्ब है हैड, एन एक्सीडेंट, या चलिए नेक्स्ट। द वेदर इज मार्वलस, वेदर बहुत ही मार्वलस है, सुहाना है ना। तो ये है सब्जेक्ट, वर्ब, ये क्या कर रहा है, वेदर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, राइट,
है ना. सीता इज ऑन अ फार्म. सीता इज ऑन अ फार्म प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्या होगा? बिल्कुल एडवर्बियल. बिल्कुल शाबाश. सीता इज ऑन अ फार्म. ठीक है. एंड दिस इज आई लाइक दिस पिक्चर. दिस पिक्चर सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, एंड ये क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. आई कीप माई रूम क्लीन. क्लीन एडजेक्टिव यानी कॉम्प्लीमेंट है ये. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है. आई कीप माई रूम क्लीन. ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, या इसको आप पूरे को भी होलसम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो. ठीक है. ओके. सो फ्रेंड्स, हमने इतना कर लिया है. अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा. ठीक है. सो बहुत मज़ा आने वाला होगा. सो डेफिनेटली वीडियो मैं ऑन टाइम ही लेकर आऊँगा. सो तब तक के लिए कीप ऑन चिलिंग. और बिल्कुल या शेयर करिए मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. ठीक है, कज़न्स के साथ. लाइक कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. ओके, तब तक के लिए टाटा बाय. मिलते हैं. ठीक है. ग्लिसन करते रहिए, लर्न करते रहिए और एक्सेल करते रहिए, और ऐसे मुस्कुराते भी रहिए. ठीक है. बाय. टेक केयर.